इस वक्त भारत के लिए इससे बड़ी कोई और खबर नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सबसे खतरनाक जासूस को दबोच लिया है। इस जासूस ने सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक और वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिकी सेना की मदद की। एनआईए ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें एक अमेरिकी और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। एक अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर, यूएस नेशनल, इसका नाम था मैट वैन डाइक, और उसके अलावा 5 यूक्रेनियंस जो हैं वो पकड़े गए। एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। उसके बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक का नाम मैथ्यू ओरन वैन डाइक बताया जा रहा है। 46 वर्षीय वैन डाइक खुद को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, पूर्व पत्रकार और फ्रीडम फाइटर कहता। वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी बैठ के इधर करें, नहीं बड़ा मुश्किल है उनको करने के लिए। अरे यार, अगर मुश्किल है तो है, मगर वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। ने ये देखा कि अमेरिका तन्हा खड़ा है, यानी उसके साथ इसराइल है, लेकिन जो उसके नेटो के दूसरे अरकान हैं वो खड़े नहीं हैं। उसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं वो भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। न चीन बात सुन रहा है, न रूस बात सुन रहा है। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई। ईरान इजराइल जंग को थोड़े समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि पूरे भारत को इस खतरनाक सीक्रेट एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर म्यांमार पहुंच गए थे सर, भारत से होते हुए। ये सामान्य खतरनाक वाली बात नहीं है, ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई और परिणाम देश के सामने है। 7 जो पकड़े गए हैं उसमें 1 अमेरिकन है और 6 यूक्रेनियंस हैं। इनके मंसूबे और इनके बारे में तो हम आपसे डिस्कशन के दौरान हम चर्चा करेंगे, लेकिन किस शातिर दिमाग के तरीके से ये बताया जाता है। ये 7 तो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा 14 यूक्रेनियंस अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे, और जिससे किससे कि यहाँ पर पहले अलग अलग मार्गों से आए, फिर अलग अलग तरीके से छितरा करके आसाम के ज़रिए ये मेघालय पहुँच जाए, मेघालय से म्यांमार पहुँच जाए। ये सर्वविदित है कि मेघालय और म्यांमार के बीच 500 किलोमीटर की सीमा है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील, लेकिन एक पोरस सीमा है जहाँ से आवागमन बिल्कुल संभव है। लेकिन जिस तरीके से इनका आगमन हुआ, और वहाँ पे वैसे भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अब नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे। आपने सुना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे। आपको याद होगा जैसे ये भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, ये हर शो में प्रधानमंत्री, आप चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी प्रकरण पर सीएए पे, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे। आप क्यों प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट भेजे? तो अब इसका उत्तर अब मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री को जबरदस्ती नॉर्थ ईस्ट क्यों भेजना चाहते थे। इन चरमपंथियों के पास जो पकड़े गए हैं 7, इनको 11 दिन की रिमांड मिली है पटियाला हाउस कोर्ट में, और इनकी तरफ से अपीयर होने वाले जो बहुत प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम लेना उचित नहीं है, तो उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि इनको रिमांड दी क्यों जा रही है पुलिस एनआईए कस्टडी में। इनको एनआईए कस्टडी नहीं, इनको तो सीधे जेल भेजना चाहिए था। बड़ी पीड़ा हो रही थी, महंगे वकील, सैटेलाइट फोन इनके पास, और ये जो अपराध पंजीकृत हुआ है, ये बहुत कम ऐसा होता है कि गृह मंत्रालय के अनुरोध के ऊपर और उनकी पृष्ठभूमि के ऊपर यह अपराध पंजीकृत हुआ है। धारा 18 यूएपीए सेक्शन 18 के अंतर्गत यह मुकदमा लिखा गया है। आप अगर इन लोगों के नाम देखें, पहले तो नाम हालांकि कोई मान्य बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। जो अमेरिकन है उसका नाम है मैथ्यू एरन वैन डाइक। जो यूक्रेनियन पकड़े गए हैं उनमें उनका नाम है हुर्बा पेट्रो, स्लेविस तारास, इवान सुकनवस्की, स्टेफेनोकिव मेरियन, कोचुरका मैक्सिस, काम्स्की विक्टर। ये इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि 14 लोग और आए हैं और 14 अलग अलग स्थानों पे आए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें 3 दिल्ली में, 3 लखनऊ में और 1 कोलकाता में।
अब इनकी रिमांड वगैरह तो हो गई है, लेकिन अगर इनकी बात को अगर आप देखें कि ये कैसे एंटर हुए, टूरिस्ट वीज़ा पे ही केवल आए, टूरिस्ट वीज़ा से ये छितरा गए, और छितराने के बाद आप अगर इनके ऊपर गौर करें तो आप ये देखिएगा कि पहले ये आए गुवाहाटी, गुवाहाटी से ये गए मिज़ोरम। इनके पास किसी तरह का RAP और PAP कोई परमिट नहीं था, जो कि आवश्यक है मिज़ोरम जाने में, क्योंकि मिज़ोरम की एक विशिष्ट, एक वहाँ पर कानून व्यवस्था के मद्देनज़र एक विशेष परमिट की ज़रूरत थी। अब इनकी मजबूरी क्या थी? भारत के अलग अलग कोनों में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर इनका आगमन होता है और गुवाहाटी से आकर के मिज़ोरम जाते हैं बिना RAP और PAP लिए। चूक नंबर 1, और वकील खड़े हैं इनको बचाने में। और इस संवेदनशील बॉर्डर के ऊपर इनका अगर वहाँ जाती हैं तो ये वहाँ जाकर के करते क्या हैं? म्यांमार में एक संगठन है EAG, एथनिक आर्म्ड ग्रुप, जिसको कि ये प्रशिक्षित करने के लिए जा रहे थे, और ड्रोन ये इंपोर्ट करते थे यूरोप से। आपको ऐसे में देखो कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है उसमें यूक्रेन के पास ड्रोन की बड़ी महारत है। ये जो 14 आदमी यूक्रेन के जो आए हैं और 6 पकड़े गए हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ड्रोन की हैंडलिंग में ये मास्टर थे। तो ड्रोन के बारे में 3 चीज़ें इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो ड्रोन का इंपोर्ट यूरोप से कैसे होगा, कहाँ से होगा, एक तो ये चीज़। इनका ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, ड्रोन का ऑपरेशन हमें क्या करना है। ड्रोन तो आपने देखा होगा शादी ब्याह में भी फ़ोटो खींच सकते हैं, ड्रोन जो है वो एक्सप्लोजिव गिरा सकते हैं, ड्रोन के ज़रिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हम लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, ड्रोन से हम फोटोग्राफी का इंतज़ाम कर सकते हैं। फिर ड्रोन की असेंबली, क्योंकि ड्रोन को अगर हम वॉर ग्रेड अगर हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया या मंगाया तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ड्रोन को अगर हम उसको नॉकडाउन कंडीशन में मंगाते हैं तो उसमें ये नहीं समझ सकते हैं कि आप इसका युद्ध में प्रयोग होगा या सिविलियन पर्पस के लिए। इसलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आई है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत की जो NIA है, जो जांच एजेंसी है, या फिर यूँ कहें कि खुफिया एजेंसी भी आप कह सकते हैं, उसने दोस्तों बताया है कि कुछ अमेरिकन और यूक्रेनियन पकड़े गए हैं, लगभग 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकन भी बताया जा रहा है, जो काफ़ी बड़ा जासूस भी बताया जा रहा है और इसका हाथ बड़े बड़े कांडों में रहा है। और दोस्तों इसे NIA ने पकड़ा है, कहा जा रहा है कोलकाता के अंदर से, और ये लोग ऐसा कुछ काम कर रहे थे जो भारत के अंदर जो भारत विरोधी संगठन है उनको हथियार मुहैया करा रहे थे और इन्फॉर्मेशन भी मुहैया करा रहे थे। और दोस्तों इसमें अमेरिकन होने से इस समय यह खबर बहुत ही ज़्यादा फैल रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग सुनते होंगे पूरी दुनिया में ये जो अमेरिकन है ये बहुत ही ज़्यादा फैले हुए, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। भारत के अंदर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ऐसी खबरें निकल कर आती थी कि पाकिस्तानियों ने सीमा क्रॉस की, पाकिस्तान से आतंकवादी आए, ऐसी खबरें निकल करके आती थी। लेकिन दोस्तों इस समय ये अमेरिकन का और यूक्रेनियन का भारत के अंदर ये सब करना, क्या ये कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, या फिर आप लोगों ने सुना होगा सरकार गिराने को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, क्या यह साजिश इनके द्वारा रची जा रही थी, क्योंकि ये जासूस बहुत ही ज़्यादा, इसको लेकर के पहले भी बातें हुई हैं, लेकिन इसका अब सामने आना और भारत में पकड़े जाना ये बहुत ही बड़ा सवाल उत्पन्न करता है भारत के अंदर भी। और दोस्तों इसी कारण से अब इस समय पूरी दुनिया में इसको लेकर के बातें हो रही हैं और NIA ने इसे 7 दिन की रिमांड में भी ले लिया है। अब देखना यह होगा आगे क्या होता है, क्या जांच में निकलता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तान स्पेशल 2 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय